अमेठी में मारपीट के 6 दिन बाद युवक की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। घायल युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम परिजनों को मुआवजा और गंभीर धाराओं में कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। बाजपुर में दोराहा क्षेत्र में यूपी के पीलीभीत निवासी एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला। मृतक की पहचान सागर बाबू के रूप में हुई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया है। ग्वालियर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों का सामान उड़ाने वाले शातिर चोर अमन सिंह परमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने उधना सूफी एक्सप्रेस के एसी कोच से यात्री का बैग चुराया था, जिसमें सोने के बाली और नकदी मिली। पूछताछ में अमन ने तमिलनाडु से लग्जरी कार चोरी करने का भी खुलासा किया। पुलिस ने चोरी का माल और कार बरामद कर ली है। नाका चंद्रवदनी चौराहे पर सड़क पार करते वक्त एक व्यक्ति अचानक गिर पड़े। मौके पर पहुंचे झांसी रोड थाना यातायात बल ने तुरंत सीपीआर देकर जान बचाई। व्यक्ति की पहचान एक्स आर्मी मैन ब्रजराज सिंह के रूप में हुई, जो नई दिल्ली के पालम कॉलोनी के निवासी हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर देवउठनी एकादशी की परिक्रमा कर रहे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रोहित नामक युवक की मौत हो गई, जबकि शिवम और करण गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुरैना में कालाबाजारी खाद की करने वालों पर प्रशासन सख्त है। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर यूरिया और डीएपी बेचने पर 2 रिटेलर्स के खिलाफ कोतवाली थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर ने कृषि विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। दोनों फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। अटल सामुदायिक भवन बैडन बिलौंजी में मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राधा सिंह और विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह मौजूद रहे। कलेक्टर, एसपी, महापौर रानी अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र में विभागीय हाथी सूर्या की तबीयत अचानक बिगड़ी। कोदो की फसल खाने से बीमार हुआ। करीब 13 साल का सूर्या जंगल की ट्रेनिंग और सुरक्षा कार्यों में अहम भूमिका निभाता रहा। फिलहाल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम लगातार इलाज में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक सूर्या की हालत अब स्थिर और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्नाव के पूर्वा ब्लॉक के ऊंचा गांव सानी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका और रसोइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामूली कहासुनी ने एक बड़ा रूप ले लिया। शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव ने रसोइया को गिराकर पीटा। वीडियो सामने आते ही बीएसए ने शिक्षिका को तत्काल निलंबित कर दिया। मथुरा के मोगरा थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची की आवाज पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में खेत में बकरी चराने गई युवती से 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवती को परिजनों ने पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर के खजोहा ब्लॉक में एंटी करप्शन टीम प्रयागराज ने घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी सीडीपीओ कार्यालय में संविदा पर तैनात था। उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विभा देवी से प्रोत्साहन राशि पास करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम आरोपी को प्रयागराज ले गई। खजुराहो नगर परिषद ने खजुराहो एयरपोर्ट को टैक्स बकाया को लेकर नोटिस जारी किया। करीब 45,35,736 रुपए का टैक्स 20 साल से बकाया बताया जा रहा। नगर परिषद के सीएमओ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को नोटिस भेजते हुए 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए। तय समय सीमा में टैक्स न चुकाने पर परिषद राजस्व वसूली की। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें
25,000 के नामी पशु तस्कर राकेश कुशवाहा को पुलिस ने गोली लगने के बाद दबोच लिया। अहरौली बाजार थाना क्षेत्र के बोदरवार मार्ग पर यह कार्रवाई हुई। आरोपी पर पहले से ही कई थानों में पशु तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। अमरोहा के युवा चित्रकार जुहैब खान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फाइनल में जीत की कामना करते हुए कोयले से 6 फीट ऊंचा चित्र बनाया। इस चित्र में टीम की सभी महिला खिलाड़ी जोश और जज्बे से भरी नजर आ रही। जुहैब ने कहा, भारत जीते, महिला शक्ति की विजय हो। उनकी यह अनोखी कला अमरोहा में चर्चा का विषय बन गई। चंदेरी के ग्राम पड़री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवक शैलेंद्र अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया गया कि वह नादान गांव का रहने वाला है और मामा के घर पड़री में रह रहा था। युवक बार बार मांग करता रहा कि जब तक प्रेमिका को नहीं बुलाया जाएगा वो नीचे नहीं उतरेगा। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और कौशाम्बी के पांडेमऊ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मंदिर में 85 वर्षीय वृद्ध का शव फंदे से लटका मिला। पूजा करने पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान पांडेमऊ निवासी के रूप में हुई है। कुशीनगर के बासी नदी में जलकुंभी की सफाई के दौरान 50 वर्षीय मुसहर चंद्रिका की डूबने से मौत हो गई। घटना पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के बासी की बताई जा रही। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला और मौके पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपरा का प्रतीक इगास पर्व इस साल मसूरी में बेहद धूमधाम से मनाया गया। सिल्वा टन पार्किंग में आयोजित इस भव्य आयोजन में भाजपा मसूरी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय लोग, पर्यटक और कई सामाजिक संगठन बड़ी संख्या में शामिल हुए। उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इगास पर्व के साथ शुरू हुआ ये उत्सव 11 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव ने बताया कि 3 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। भदोही में यातायात जागरूकता माह की शुरुआत बड़े ही उत्साह के साथ हुई। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल एसपी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान लोक गायक ने गीतों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पुलिस लाइन पर समाप्त हुई। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजवा गणपति आर ने लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 डॉक्टर ड्यूटी से नदारद पाए गए, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देखकर डीएम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 55 साल बाद अपने बचपन के विद्यालय सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल सतना पहुंचे। वहां छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों ने उनका उत्साह भरा स्वागत किया। जनरल द्विवेदी ने बताया कि 1971-72 में 4th कक्षा में वे यहां पढ़ते थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक धर्म युद्ध बताया और कहा कि हमने किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। रायसेन के रामपुर मंदिर में देवउठनी 11 के पावन अवसर पर भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। भगवान शालिग्राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात कॉलोनी के मुख्य मार्ग से होकर रामपुर मंदिर पहुंची, जहां वधु पक्ष की ओर से महेश लोधी और उनकी पत्नी कला लोधी ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। चैतपुर पोस्ट पीठी थाना फुरसतगंज क्षेत्र में नाले के पास लावारिस नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने बच्ची को सीएचसी फुरसतगंज से जिला अस्पताल गौरीगंज के एनआईसीयू में भर्ती करा दिया। बच्ची फिलहाल स्वस्थ। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल लिया और डॉक्टरों को बेहतर देखरेख के निर्देश दिए। अलीगढ़ की सिविल लाइन थाना इलाके में स्थित दुआ रहीम रेस्टोरेंट के काली मिर्च चिकन में कॉकरोच और मक्खी मिलने का मामला सामने आया। यह घटना मेडिकल रोड स्थित रेस्टोरेंट की है। डीएम के आदेश पर एफडीए की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा और नोटिस थमाकर जांच करने तक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया।
कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के नामी पशु तस्कर को पुलिस ने गोली लगने के बाद दबोच लिया। अहरौली बाजार थाना क्षेत्र के बोदरवार मार्ग पर यह कार्रवाई हुई। आरोपी पर पहले से ही कई थानों में पशु तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो गया। 5 महीने से इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए ये खास दिन रहा, जब उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बराही रेंज में हवन पूजन के बाद फीता काटकर चूका पिकनिक सीजन की शुरुआत की। उद्घाटन के साथ ही सैलानियों से भरे वाहन जंगल सफारी के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में देव दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। मंदाकिनी नदी के राघव प्रयाग घाट को 1,11,111 दीपों से सजाया गया, जिससे पूरा घाट जगमगा उठा। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने गामदगिरी की परिक्रमा की और मां मंदाकिनी तट पर दीपदान कर पुण्य अर्जित किया। उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत और मांगों पर सहमति बनने के बाद संघ ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। बता दें कि सरकार ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों को मानने का भरोसा दिया और इस संबंध में राजकीय शिक्षक संघ को पत्र भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब 2.5 लाख रुपए से कम मंथली जीएसटी भरने वाले व्यापारियों को सिर्फ 3 कारोबारी दिन में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम 1 नवंबर से लागू हो गई है। सरकार का यह कदम छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 2070 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रही। ये सितंबर की तुलना में वॉल्यूम में 5% और वैल्यू में 10% की बढ़ोतरी। त्योहार के दौरान बड़े ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफर्स ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया। भारतीय मूल के टेलीकॉम बिजनेसमैन बंकिम ब्रह्म भट्ट पर इंटरनेशनल बैंकों से करीब 4,440 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट यूनिट एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और फ्रांस की बीएनपी पारिबास समेत कई ग्लोबल बैंकों को निशाना बनाया। नवंबर की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए। अब बैंक ग्राहक अपने खातों में 4 तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यूपीआई से टोल टैक्स पेमेंट करना सस्ता होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 6.50 तक की कमी आई। इसके अलावा फास्टैग के नए नियम भी लागू हुए हैं। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में टॉप 10 कंपनियों में से 4 की मार्केट वैल्यू में 95,457 करोड़ का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिला, जिसकी वैल्यू 47,000 करोड़ बढ़कर 20.12 लाख करोड़ पर पहुंच गई। वहीं एसबीआई का मार्केट कैप 30,000। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का महामुकाबला आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम इस बार जीत का स्वाद चखना चाहती है। 2005 और 17 के फाइनल की हार अब प्रेरणा बन चुकी। दोनों टीमें डीवाई पाटिल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। खास बात यह कि जो भी टीम जीतेगी वह पहली बार। त्रिपुरा के पूर्व रणजी क्रिकेटर राजेश बानिक का सड़क हादसे में निधन हो गया। 40 वर्षीय राजेश अंबाती रायडू के साथ अंडर 15 एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके थे और उन्होंने उस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी ली थी। और आनंद नगर में वे अपनी मोटरसाइकिल के साथ घायल मिले, जहां जीबीपी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। एशिया कप जीतने के 34 दिन बाद भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली। बीसीसीआई इस पर अड़ा कि वह एसीसी चीफ और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा। नकवी खुद ट्रॉफी देने पर जोर दे रखे, जबकि भारत इसे लेकर आपत्ति जता रहा। अब 4 नवंबर से दुबई में होने वाली आईसीसी मीटिंग में ये मुद्दा उठेगा। फैंस की निगाहें इस मीटिंग के फैसले पर टिकी हैं। वेलिंगटन वनडे में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए, जिसमें जेमी ओवरटन ने सर्वाधिक 68 रन जोड़े। कीवी गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके। जवाब में न्यूजीलैंड ने 44.4 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की।
भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 20 साल लंबे प्रोफेशनल करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। 45 वर्षीय बोपन्ना ने 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स टाइटल्स जीता था। पेरिस मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट उनका आखिरी मैच रहा। शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन अलीबाग के फार्म हाउस पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया। मन्नत में रेनोवेशन के चलते इस बार जश्न मुंबई से दूर हुआ। करण जौहर ने पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की, जिसमें वे रानी मुखर्जी संग सेल्फी लेते भी नजर आए और फरहान खान शाहरुख को किस करती दिखी। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने पर तान्या मित्तल और नीलम गिरी को फटकार लगाई। इस दौरान अशनूर अपने बढ़ते वजन को लेकर इमोशनल हो गईं और बोली कि वो इस दौर से गुजर रही। वहीं सलमान ने कैप्टेंसी के दौरान गलत फैसला लेने पर अभिषेक और मृदुल को भी फटकारा। ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को जन्मदिन पर रोमांटिक अंदाज में विश किया। एक्टर ने सोशल मीडिया पर सबा के लिए प्यार भरा मैसेज लिखा। मैं जो भी चाहूं, जो भी सपने देखूं या जो भी करूं, तुम्हारा अच्छा साथी बनना मेरे लिए सबसे खास बात है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। दोनों करीब 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। हिना खान ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने डेनिम आउटफिट में ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जिसमें उनका स्टाइल और फैशन सेंस बखूबी झलक रहा। हिना का ये यूनिक क्रॉप टॉप टेक्सचर और लेयरिंग के साथ बेहद स्टाइलिश लग रहा। फैंस ने उनकी तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर ताहिरा ने सोशल मीडिया पर 2 रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। पहली उनकी शादी की, जिसमें आयुष्मान ताहिरा के माथे को प्यार से किस करते दिखे। दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे के साथ कोजी नजर आए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 3 दिन तक कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि भोपाल और ग्वालियर में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद ठंड तेजी से बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली। आज राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे ठंड में इजाफा होगा। हालांकि बारिश के आसार नहीं और बाकी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग देहरादून के अनुसार फिलहाल पूरे राज्य में किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में अब बारिश की संभावना लगभग खत्म हो गई। चक्रवात मोंथा के प्रभाव के बाद राज्य में मौसम शुष्क होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शुष्क हवाओं के असर से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी और हल्के बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी जरूर हुई है। पंजाब में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। राज्य में रात के तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और आने वाले दिनों में ये और नीचे जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा, जिससे हिमाचल से सटे जिलों में हल्की बारिश के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई। हालांकि इससे प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद कम है। हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना, जिसके चलते 4 और 5 नवंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 3 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। रविवार और सोमवार को हल्की धूप के साथ मैदानी इलाकों में धुंध छा सकती है।